तलवारबाजी का बड़ा हुनर होना चाहिए और ये हम लोगों की शान रही है राजपूतों की। पहले से भी महाराणा प्रताप रहे हों, शिवाजी रहे हों, उस समय बंदूक को तोप नहीं हुआ करती थी, तलवार से ही लड़ाई लड़ते थे। लेकिन अब बीच में कम्युनिकेशन गैप बहुत हुआ कि नमस्कार दोस्तों, मैं संजय गुप्ता। दोस्तों, आप पीछे बैनर देख सकते हैं। रॉयल राजपूत संगठन सतना के माध्यम से तलवारबाजी का प्रशिक्षण कार्यक्रम यहाँ पे चल रहा है और छोटे बड़े हर एक प्रकार के लोग यहाँ पे सीख रहे हैं और मैडम ट्रेनर हैं। मैडम से परिचय जानेंगे। मैडम, आपका परिचय है? जी, मैं छत्राणी आरती सिंह बघेल, सतना से, उतैली निवास मेरा है। मैडम, कितने दिनों से बच्चों का ये प्रशिक्षण कार्यक्रम चल रहा है? ये 7 तारीख से चल रहा है, 27 तारीख से 7 तारीख तक चलेगा। मैडम, ये जैसे तलवार प्रशिक्षण कार्यक्रम होता है तो इसमें मतलब बच्चों को स्टार्टिंग से ही सिखाया जाता है या जो बच्चे पहले से सीख चुके होते हैं उन्हें और प्रशिक्षण दिया जाता है? जी, अपने मध्य प्रदेश में मैं पहली तलवारबाजी ट्रेनर हूँ। अच्छा। यहाँ पे अभी तक किसी को प्रशिक्षण नहीं दिया गया। मैंने खुद पूरे मध्य प्रदेश में मुझको कोई ट्रेनर नहीं मिला था, तो मैंने बहुत पता किया। फिर मैंने उत्तर प्रदेश में भी पता किया, बिहार में भी पता किया, मुझे कहीं ट्रेनर नहीं मिला तलवारबाजी का। फिर मैंने ऑनलाइन ट्रेनिंग ली है गुजरात से। मेरी गुरु माँ अंकिता सिंह राठौर हैं गुजरात की, जो उनसे लिया है। इसलिए मैं इन बच्चों को स्टार्टिंग से ट्रेनिंग दे रही हूँ। जी, जैसे मैडम ये जानना चाहेंगे आपसे कि अभी आपने इस तलवारबाजी पे कितना समय हो गया है आपको? जी, मैं तलवार तो लगभग 2 सालों से चला रही हूँ, पर ये मेरा समर कैंप पहला है। बाकी मेरी घर में एकेडमी चलती है, बच्चे उधर मेरे घर में जाके सीखते हैं। ये मैंने समर कैंप लगाया है कि गर्मियों में बच्चों की छुट्टी रहती है तो सभी बच्चे आएँ और सीखें। मैडम, अभी तक आपने तलवारबाजी पे कौन कौन से अचीवमेंट्स आपकी कौन कौन सी हैं वो हम जानना चाहेंगे। तलवारबाजी की मतलब कई जगह हमने कर चुके हैं। कई सामाजिक संगठन हैं, धार्मिक संगठनों में मैंने कई परफॉर्म किए हैं। इसी सतना रीवा जिला में लगभग मुझे दर्जनों अवार्ड मिल चुके हैं। और तलवारबाजी की बहुत सी विधाएं हैं, 30-40 विधाएं आती हैं। 1 तलवार, 2 तलवार, एक साथ 4 तलवार की भी विधा हैं। जो चलाते हैं जी। 2 तलवार की तो चल चुकी हैं, अब हमारा अगला प्लान 4 तलवार का है एक साथ। जी मैडम, हम ये जानना चाहेंगे, जैसे तलवारबाजी, तलवार चलाना होता है तो कई बार इसमें अगर जरा सी भी मिस्टेक हुई तो चोट होने का मतलब खतरा रहता है। तो इसमें मतलब बच्चों को कितना बारीकी से सिखाया जाता है, किस प्रकार से बच्चे सीखते हैं? जी, सब बच्चों को छोटी छोटी बातें मैं समझाती हूँ, क्योंकि तलवार का ये जो अंगला सिरा होता है, ये नुकीला सबसे खतरनाक होता है। तो सबसे पहले मैं यही प्रशिक्षण बताती हूँ कि इससे सेफ रहना है। जो बहुत छोटे छोटे बच्चे होते हैं तो उनको मैं पेन की कैप वगैरह लगवा देती कि उनके आँख में सबसे ज्यादा गर्दन सेफ रहे। जी, एक इस तलवार में क्या क्या कौन कौन से पार्ट्स हैं, कितने भाग होते हैं, किसको क्या कहते हैं, क्या बताएंगे थोड़ा सा? तलवार में बहुत से पार्ट हैं, जैसे सिरा हो गया, ये ब्लेड हो गई, ये इसका जो है मूठ बोलते हैं। इसमें साक्षात दुर्गा का निवास होता है। तलवार में सभी देवी देवताओं का शस्त्र है ये, और धर्म की रक्षा के लिए हमारे सभी देवी देवताओं ने इसका प्रयोग किया है और हमारे सभी पूर्वजों ने भी इसका प्रयोग किया है। ये इसकी नथनी है, इसके बहुत छोटे छोटे हिस्से हैं जो आप बताएं कम से कम 50। अच्छा, इसीलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्योंकि हमारे दर्शकों को शायद एक तलवार बस पता होती है, उसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से हिस्से होते हैं, कौन कौन से उसके सेगमेंट होते हैं, वो जानकारी नहीं थी, इसलिए हमने आपसे पूछा। बहुत सारे हिस्से हैं इसके, एक एक चीज, सामना सिरा है, ये ब्लेड है, ये नथ है, ये मूठ है, ये इसमें कर्णकी है, सब बहुत सारे हिस्से हैं जो। और तलवार कई प्रकार की होती हैं, छोटी बड़ी, ये सिंगल ब्लेड की है, डबल की, ट्रिपल की भी होती है। इसका नाम क्या होगा इस तलवार का जो आपने हाथ में ली है? ये तो सभी जितनी भी हैं राजपूती तलवार ही कहलाते हैं। और मेन है कि इस तलवार में जो है कि कई प्रकार की होती हैं, 2 मुंह की भी तलवार होती है। अच्छा। जी। महाराजा तलवार, वैसे सभी तलवारों का नाम वैसे महाराजा तलवार ही कहते हैं, पर इनमें वैरायटियां हैं। 2 मुंह की भी तलवार होती है जो इसमें 2 फने होते हैं। तो जी मैडम, कुछ बच्चों से हम जानकारी लेंगे जैसे कि प्रशिक्षण कर रहे हैं। मैं दीपक जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आइए कुछ इनसे भी बात करते हैं। आपका नाम क्या है? रोहित सिंह बघेल। रोहित जी, कितने टाइम से आप तलवारबाजी सीख रहे हैं? ये 27 तारीख से सीख रहा हूँ मैं। अच्छा, इसी 27 तारीख से। तो अभी कितने दिन हो गए आपको? आज 6वां दिन था। 6वां दिन है, तो 6वें दिन में कितना मतलब आपने सीख लिया? बेसिक सारी चीजें क्लियर हो गई? सारी चीजें क्लियर हो गई।
और कैसा लगता है तलवार चलाना? जब पहले दिन आए थे तो क्या कंडीशन थी, कैसे मतलब डर तो नहीं लग रहा था कि यार लग तो पहले नहीं दिन लग जाएगा? रहा था कि हम इसको कैसे सीख पाएंगे, लेकिन दीदी के अच्छे प्रशिक्षण की वजह से आज हम बेहतर तरीके से तलवारबाजी कर रहे हैं। इसके साथ साथ मैं दीदी को एक बार कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि जो है हम लोगों की तलवारबाजी शुरू से कला थी। हमारी विरासतें तो चली गई, लेकिन हमारे खून में अभी भी वो दौड़ रहा है, हमारी रगों में अभी भी वो खून दौड़ रहा है जिसमें तलवारबाजी का हुनर था। इसलिए दीदी ने उस हुनर को पहचाना और सभी बच्चों को जो ट्रेनिंग हम लोग 1.5 2 महीने पे नहीं ले पाते, इन्होंने 7 दिन में आज आपके सामने ही हम लोगों ने अपने कला का प्रदर्शन भी दिखाया। तो मैं एक बार पुनः उन्हें धन्यवाद करना चाहता हूँ कि हम आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आइए भाई साहब फ्रंट में आइएगा थोड़ा। आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम शुभम सिंह परिहार है। तो शुभम जी, कैसा लग रहा है तलवारबाजी को सीखते हुए? जी, बहुत अच्छा लग रहा है। हालांकि हमारी परंपरागत चीज़ें हैं, हुनर निखारना है, और वही मैं दीदी इसका बहुत ज़्यादा समर्थन कर रही हैं, इसलिए हम भी सीखने आए हैं। 27 तारीख से हम भी सीख रहे हैं और अंदर से और अच्छा खासा लग रहा है हमें। अभी मतलब मुख्य जो कठिनाई है, अभी आप क्या चीज़ सीख रहे हैं? जैसे स्पीड से तलवार चलाना या फिर कुछ और, मतलब कौन कौन सी चुनौतियां हैं अभी इसमें सीखने में? जी, अभी तो लगभग जितने दीदी ने सिखाया है लगभग सभी सीख गए हैं। अभी है कि धीरे धीरे जब अपन रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे तो फिर स्पीड भी आने लगेगी और फिर और अच्छे से निखर के आएंगे सभी लोग। आपका नाम क्या है बेटा? मेरा नाम अदिति सिंह बघेल है और मैं यहाँ तलवारबाजी सीखने आई हूँ। कैसा लगता है तलवार को चलाते हुए? बहुत डर तो अच्छा- नहीं लगता है? नहीं, शुरू में लगता है पर अब नहीं लग रहा है, क्योंकि दीदी बहुत अच्छा सिखा रही हैं और हमें बहुत भी अच्छा भी लग रहा है सीखने में। ठीक है, और आइए इस साइड भी खड़े हुए हैं सर लोग। मैं सर का परिचय जानना चाहूँगा। मेरा नाम नीरज सिंह भाद कहते हैं मुझे। ये जो आयोजक है रॉयल राजपूत संगठन, इस समय वर्तमान में मैं सतना जिले को अध्यक्ष पद पे देख रहा हूँ जी। तो कैसे बच्चे जो आ रहे हैं, जो प्रशिक्षण दिया जा रहा है, तो इन बच्चों में जो लगन है वो कैसी लगन है, क्या कहना चाहेंगे इन बच्चों के बारे में? देखिए, वही एक उद्देश्य था तलवारबाजी का प्रशिक्षण करने का। पहले होता ये था कि तलवारबाजी का बड़ा हुनर होना चाहिए, और ये हम लोगों की शान रही है राजपूतों की पहले से भी। महाप्रताप रहे हों, शिवाजी रहे हों, उस समय बंदूक को तोप नहीं हुआ करती थी, तलवार से ही लड़ाई लड़ते थे। लेकिन अब बीच में कम्युनिकेशन गैप बहुत हुआ कि किस प्रकार से तलवार से इतना डर था लोगों में, बच्चों में, कि कैसे तलवार को चलाते रहे होंगे, सीख कैसे चला पाते रहे होंगे। पिछले बार हम लोग जो महाराणा प्रताप जयंती का कार्यक्रम करते हैं, मेरी मुलाकात हुई आरती जी से, और मैं देख के खुद भी हतप्रभ रह गया कि ऐसे भी तलवार चलाई जा सकती है। क्योंकि उसके पहले भी हम लोग डिजाइन कर रहे थे कि कहाँ से ट्रेनर आएंगे, गुजरात से आएंगे, कैसे आएंगे, ये नहीं मालूम था, चूंकि कन्वे नहीं हुआ था। तो पिछले साल से लगाते मतलब व्यवस्था करते करते बातचीत, लोगों में डर, बच्चों में, चूंकि बच्चों का ये था कि नई पीढ़ी सीखे हमारी, तो वो निकलते एक प्रयास ये किया गया है कि सीख पाए और अच्छे से सीख पाए। ये प्रयास हम लोग यहाँ पे कर रहे थे। तो ये 10 दिवसीय का ट्रेनिंग था। अब अगर ये प्रैक्टिस करते रहेंगे बच्चे, तो हम ये देख पाएंगे कि एक पीढ़ी तैयार होगी यहाँ पर जो तलवार के बारे में समझती है। बहुत बहुत धन्यवाद।